नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम महाराष्ट्र की घटना के बारे में, मुंबई की घटना के बारे में और बाबा सिद्दीकी के बारे में। बाबा सिद्दीकी कौन हैं और पूरे महाराष्ट्र में चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, अभिनेताओं के बीच हो, चाहे झुग्गी झोपड़ियों में हो, हर एक जगह बात बाबा सिद्दीकी की चल रही है। बाबा सिद्दीकी कौन हैं और क्यों इन्हें सारे लोग आज याद कर रहे हैं, आखिर इनके हत्या में किसका हाथ है, इन सारे सवालों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो बाबा सिद्दीकी हैं उनका जियाउद्दीन सिद्दीकी नाम है, लेकिन वहाँ पर लोग बाबा सिद्दीकी के नाम से कहते हैं। इनका पैतृक गांव गोपालगंज जो बिहार में है, गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। इनके पिताजी इनको लेकर जब 14-15 साल की उम्र होगी मुंबई पहुँचे थे। इनका पिताजी जो थे वो घड़ी बनाने का काम करते थे और वहीं पर इनको लेकर गए। हालांकि अब कोई गांव पर नहीं आता है बिहार में, लेकिन बिहार से इनका अभी भी नाता रहता है, कभी कभी आते रहते थे। अब बात करेंगे कि आखिर इतना चर्चा सोशल मीडिया से लेके राष्ट्रीय मीडिया में क्यों है कि बाबा सिद्दीकी कौन है, आखिर इन पर जो हमले हुए हैं वो इन पर क्यों हमले हुए हैं, कई तरह की खबरें चली रही है। तो जो इस गैंग का सरगना है जिसने गोलियां चलवाई हैं उन पर, लॉरेंस बिश्नोई नाम उसका बताया जा रहा है। यह भी खबरें चल रही है कि उसके 700 से अधिक शूटर पूरे देश भर में हैं। तो इस पर पुलिस का क्या है, अभी तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 9:30 बजे की विजयदशमी के दिन की घटना है और अभी इनकी खोजबीन की जा रही है, जांच पड़ताल जारी है। 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, एक का 19 वर्ष उम्र है और एक का 23 वर्ष, और एक अभी भी फरार है। एक हरियाणा के रहने वाला है और एक उत्तर प्रदेश का। कुल 6 गोलियां जो है वो बाबा सिद्दीकी के गाड़ी पर चलाया गया था, जिसमें 4 गोलियां उनके शरीर में लगी हैं और जब उन्हें वहां से लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरी बात यह भी चल रही है खबरें कि जो बाबा सिद्दीकी हैं उन्होंने 15 दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार को इस तरह की धमकी और घटना होने की अंदेशा जताई थी और उन्होंने सरकार से बात की थी। हालांकि उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान थी। अब सोचिए कि वाई श्रेणी की सुरक्षा है किसी की और उसकी हत्या हो जा रही है, तो कुछ भी हो सकता है। कहीं कहीं यह भी खबरें चल रही है कि सलमान खान से इनकी ज़्यादा नज़दीकियाँ थी और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो सलमान खान को कई बार धमकी दे चुका है। कुछ दिन पहले ही सलमान खान के घर के जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसके बाहर फायरिंग करवाया था। तो यह भी चल रही है कि जो बाबा सिद्दीकी हैं ये सलमान खान के काफ़ी नज़दीक थे, इसलिए इनको गोलियां मारी गई। लेकिन ये तो जांच का विषय है, बाद में क्या खबरें जो पुलिस सबूत कलेक्ट करेगी उसके बाद आखिर मामला क्या है इसकी 1-2 दिन में सारी जानकारी आप लोग के बीच उपस्थित होगी।
तब तक के लिए ये बता दें कि जो बाबा सिद्दीकी हैं, ये मुंबई बांद्रा में 2 बार कारपोरेटर रह चुके हैं वहाँ के। उसके बाद ये 1999, 2004 और 2009 3 बार कांग्रेस से वहाँ के विधायक रहे। उसके बाद 2009 से 14 के बीच ये विलास राव देशमुख जब वहाँ के सीएम हुआ करते थे तो उनके मंत्रिमंडल में ये मंत्री भी थे, और पिछले 48 सालों से ये कांग्रेस में थे। कांग्रेस के जो इनका सफ़र रहा है वो NSUI से जुड़े, बाद में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और इन्हें राजनीति में लाने का जो बात कही जा रही है उसमें सुनील दत्त का, जो संजय दत्त के पिता हैं, उनकी ज़्यादा भूमिका रही, और उन्हीं के साथ ये जुड़े और कांग्रेस में 48 सालों तक रहे। हालांकि फरवरी 2024 में ये एनसीपी जो अजित पवार गुट की है उसमें ये शामिल हो गए, और जिसका बीजेपी के साथ और एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन है महाराष्ट्र में, और एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री, उस पार्टी के समर्थन में ये फरवरी में चले गए। उसके बाद इनकी 12 जो अक्टूबर है विजयदशमी के दिन इनकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि आप देखे ही होंगे कि जब विजयदशमी का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, तो पटाखे और ढोल नगाड़े बजते रहते हैं, और इसी का फ़ायदा उठाकर जो शूटर थे इन पर गोलियां चलाई। अब ये सवाल आ रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जा रही है महाराष्ट्र में, उस पर कोई मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का तो मामला है। जो बाबा सिद्दीकी हैं, इनकी जो हत्या हुई है वो बहुत पॉश इलाका है, मतलब वहाँ पर एक से एक फिल्मी स्टार, व्यवसायी, आर्थिक जो कैपिटल हमारी है वो मुंबई है, और वहाँ पर इस तरह की जो खबरें आ रही है ये काफ़ी दिनों बाद वहाँ पर गोलीबारी और गैंगवार की बातें चल रही है। 1990 के बाद जो दशक था उसमें आतंकवादी हमले, रोज़ दाऊद इब्राहिम और गैंगवार हुआ करता था। उसके बाद मुंबई को शांत माना जाने लगा, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। अब फिर धीरे धीरे इस तरह की अगर बातें आ रही है तो ये गंभीर मसला है। हालांकि जो बाबा सिद्दीकी हैं, उनके एक बेटे हैं, वो भी जीशान सिद्दीकी, वो अभी विधायक हैं, और उन्हीं के ऑफिस से ये रात 9:30 बजे करीब निकल रहे थे। इसी दौरान इनके गाड़ियों पर गोलियां चली, जिसमें 4 गोलियां इनके शरीर में लगी, और लीलावती हॉस्पिटल में जाने के क्रम में इनकी मौत हो गई। कुछ यह भी इन पर खबरें चलाई जा रही है कि इन पर एक मामला था जिसमें ईडी जांच कर रही थी। वो 400 करोड़ का मामला था, और ईडी ने 400 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी अटैच की थी, और आरोप लगाया गया कि जो झुग्गी झोपड़ी की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यवस्था की गई, उस अथॉरिटी के ये चेयरमैन थे उस समय। हालांकि अभी ये आरोप ही हैं, इस पर जांच की क्या स्थिति है ये तो जब जांच की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। और सुनील दत्त से काफ़ी इनके अच्छे संपर्क थे, इसी के चलते जो हैं बॉलीवुड में भी, चाहे सलमान खान हो,
चाहे शाहरुख खान हो। एक खबरें यह भी चल रही है कि जब शाहरुख खान और सलमान खान के बीच कुछ बात को लेकर अनबन चल रही थी, तो बाबा सिद्दीकी ने ही इफ्तार पार्टी में दोनों को बुलाया और दोनों को मिलाया। तो बाबा सिद्दीकी की जो दो चीज़ें चर्चित थी, एक तो बॉलीवुड में सबसे अच्छा संबंध और दूसरा इफ्तार पार्टी। इनके इफ्तार पार्टी के काफ़ी चर्चे थे मुंबई में। और बिहार के होने के नाते आप देखते ही हैं कि जब इफ्तार पार्टी का जब दौर चलता है तो बिहार के सारे नेता, चाहे वो यूपी में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी रहें, वो अच्छा से मनाते हैं। तो एक यह भी इनके जो हाईलाइटेड होने की बात थी। और मुंबई का जो इलाका है बांद्रा वेस्ट, वहाँ से 2 बार कारपोरेटर, 3 बार विधायक, हालांकि 2014 में हार गए थे बीजेपी के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे, और उसके बाद फरवरी 2024 में इन्होंने अजित पवार की गुट जो एनसीपी है उसमें ज्वाइन कर लिया और एक तरह से वो बीजेपी के समर्थन वाली सरकार में अपनी भूमिका निभाने लगी। अब बात आती है कि जो रॉयल्स बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उससे इनकी क्या दुश्मनी थी। यह भी कहा जा रहा है कि सलमान खान की नज़दीकियां होने के कारण इनको मारा गया, इनकी हत्या की गई। अब क्या ये चीज़ जो कितनी इसमें सच्चाई है कि किसी सेलिब्रिटी के साथ आपका रिश्ता होने के कारण आपको कोई गोली मार दे, ये तो बात हजम नहीं होती है, लेकिन मीडिया में है तो चल रही है। लेकिन जो ये शूटर हैं, यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 15 दिनों से मकान किराए पर लेकर वहाँ रह रहे थे और इनकी रैकिंग कर रहे थे और मौका पाकर इनकी हत्या कर दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे खतरनाक गैंग माना जाता है और लग रहा है कि ये उभरता हुआ एक गैंग मुंबई में सक्रिय हो रहा है। यह भी कहीं कहीं खबरें चलाई जा रही है कि 700 से अधिक शूटर जो हैं वो इस गैंग में शामिल हैं। तो इस तरह की खबरें हैं तो पुलिस को इसको सीरियस लेना चाहिए और एक दिन में तो इतने शूटर उसके गैंग में नहीं हो जाएंगे। तो ये जो 1-2 दिन में जो रिपोर्ट आएगी पुलिस की कार्रवाई की, जांच की, तो साफ पता चलेगा कि आखिर इसमें हुआ क्या। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी जो उम्र है 19 बरस और 23 बरस, जो 2 पकड़े गए हैं। यह भी खबरें चली रही है मीडिया में कि 50-50 हज़ार रुपये के लिए इन्होंने ये हत्या की। अब सोचिए कि 50 हज़ार रुपये के लिए किसी को गोली मार देना, ये हमारा देश कहाँ जा रहा है। और इस तरह के बच्चे जो हमारे समाज में भटक रहे हैं, अगर इन पर जो सामाजिक और आर्थिक दोनों चुनौतियां से ये जूझ रहे हैं और गलत कदम उठा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, तो इनको भी रोकने की और इस गैंग में शामिल होने से बहुत सारे जो युवक हैं, खास करके इस गैंग में यह भी कहा जा रहा है कि जो 18 से 25-30 के लोग हैं वही ज़्यादा इसमें शामिल हैं और उन्हीं को ये जो गैंग शामिल करता है और इनसे हत्याएं कराता है। दिल्ली में एक बार किसी व्यवसायी की हत्या हुई थी, उसमें भी ये बात आया था कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। तो अब तो जो मुंबई पुलिस है उसके लिए काफ़ी चुनौती है, लेकिन जो बाबा सिद्दीकी हैं इनके काफ़ी फॉलोअर हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता वहाँ के रहे, और चाहे वो पॉलिटिकल हो
चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के लोगों से हो, चाहे फिल्मी दुनिया के लोगों से हो, सबसे बेहतर संपर्क था। इसीलिए आप देखे होंगे आज खबरों में कि चाहे वो संजय दत्त हों, सलमान खान हों, बहुत सारे अभिनेता उनके मिलने गए और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम संस्कार किया गया। अब उस पर जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने, महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि ये जांच का विषय है, इस पर अगला क्या अपडेट आता है उस पर हम बात करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।